आज है 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कैबिनेट बैठक में 37 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। महिलाओं, छात्रों और किसानों के लिए बड़े फैसले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में 38 में से 37 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में महिलाओं, मेधावी छात्रों, किसानों, कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसले शामिल हैं। श्रम मंत्री अनिल राजभर, उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी, दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने मीडिया को बताया कि इन निर्णयों से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। 2000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ, कैबिनेट ने दी मंजूरी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तहत नियुक्त करीब 2000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का लाभ देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने यह स्पष्ट किया कि जिन पदों की विज्ञप्ति 28 मार्च 2005 से पहले जारी हुई थी, उनके अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी ओपीएस को चुन सकते हैं। इसके लिए कर्मचारियों को 30 नवंबर 2025 तक आवेदन करना होगा। अब युवाओं को नहीं मिलेगा स्मार्टफोन, सरकार देगी सिर्फ टैबलेट। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन बांटने का निर्णय रद्द कर दिया है। अब केवल 25 लाख टैबलेट वितरित किए जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि ये बदलाव स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत लिया गया है। रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को तोहफा, 1 करोड़ तक की संपत्ति पर स्टैंप ड्यूटी में छूट। योगी सरकार ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए स्टैंप ड्यूटी में छूट का दायरा बढ़ा दिया। अब महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर 1% स्टैंप ड्यूटी की छूट मिलेगी। पहले ये छूट केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर लागू थी। कैबिनेट के इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यूपी एग्रीज परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी, किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत जेवर एयरपोर्ट के पास कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, भंडारण और निर्यात की व्यवस्था की जाएगी। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के किसानों की उपज को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जेवर में एक बड़ा कार्गो सिस्टम भी स्थापित होगा। योगी कैबिनेट की बैठक में तकनीकी शिक्षा, सड़क, पुलिस और जमीन से जुड़े प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी। कैबिनेट बैठक में राज्य के समग्र विकास से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल गई है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 121 पॉलिटेक्निक संस्थानों को अपग्रेड कर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। पराग डेयरी के नोएडा स्थित 4.62 हेक्टेयर भूखंड को 101 करोड़ में सुरक्षा कंपनी को बेचने का निर्णय हुआ। चित्रकूट झांसी लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण को मंजूरी दी गई। तस्करी रोकने के लिए रेलवे का बड़ा फैसला, स्टेशंस की सुरक्षा निजी हाथों में देने की तैयारी। भारतीय रेलवे ने ट्रेन से तस्करी रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त बनाने के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था निजी हाथों में देने की तैयारी है। मंत्रालय के अनुसार ट्रायल के रूप में 2 स्टेशन पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। अगर ये सफल रहा तो देश के अन्य प्रमुख स्टेशन पर यह व्यवस्था लागू की जाएगी। थानों में महिला शिकायतों पर अब नहीं चलेगी ढिलाई। डीआईजी हुए सख्त, बोले 3 दिन में लें फीडबैक। थानों में महिला हेल्प डेस्क सिर्फ नाम की न रह जाए, इसके लिए अब अफसर खुद फील्ड में उतरकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। मंगलवार को डीआईजी अजय कुमार साहनी ने थानों में चल रही महिला हेल्प डेस्क की कार्यशैली की समीक्षा की। परिक्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने रजिस्टर चेक किए और महिला पुलिसकर्मियों को साफ शब्दों में समझाया कि अगर कोई महिला थाने आती है तो उसकी शिकायत को पूरी संवेदनशीलता से सुना जाए और उसका हल जल्द से जल्द निकाला जाए। नोएडा में आज को रहेगा अवकाश, जलाभिषेक कार्यक्रम को लेकर डीएम का आदेश। गौतम बुद्ध नगर जिले में आज को जलाभिषेक कार्यक्रम के चलते सरकारी छुट्टी घोषित की गई। जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी कार्यालय, निजी शिक्षण संस्थान, सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। ये निर्णय स्थानीय धार्मिक आयोजन के सुचारू संचालन और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है। नगर निगम के अस्पतालों में भी मिलेगी विशेषज्ञ सुविधाएं। पीपीपी मॉडल पर होगा संचालन।
कानपुर नगर निगम के अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुविधाएं मिलेंगी। अस्पतालों को म्युनिसिपल बॉन्ड से मिलने वाले धन और पीपीपी मॉडल पर चलाया जाएगा। इस संबंध में 2 दिन पहले नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मेदांता, मैक्स और अपोलो ग्रुप ने अस्पतालों को चालू करने में रुचि दिखाई। आगरा की अटलपुरम टाउनशिप में पहले चरण में मिलेंगे 637 प्लॉट, 1100 रुपए जमा कर यूं करें आवेदन। आगरा विकास प्राधिकरण ने शहर में अपना घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी दी। एडीए की नई टाउनशिप अटलपुरम में प्लॉट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ये योजना सभी आय वर्ग के लोगों के लिए होगी। प्लॉट का आवंटन खुली लॉटरी के जरिए होगा। आवेदन केवल ऑनलाइन जनहित पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। बता दें कि अटलपुरम टाउनशिप ग्वालियर हाईवे पर ककुआ और भांडई क्षेत्र में कुल 138 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही है। एडीए और एलडीए की बड़ी सौगात, आगरा में प्लॉट तो लखनऊ में ई नीलामी शुरू। आगरा विकास प्राधिकरण ने अटलपुरम टाउनशिप योजना में पहले चरण के तहत 637 प्लॉट की बिक्री शुरू कर दी। योजना ग्वालियर हाईवे स्थित ककुआ भांडई क्षेत्र में 138 हेक्टेयर में विकसित की जा रही है। सभी आय वर्ग के लोग 1100 रुपए जमा कर जनहित पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 5,000 करोड़ के चालानों पर यूपी की सख्ती, 3 लाख गाड़ियां ब्लैक लिस्ट। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर शासन प्रशासन अब बेहद सख्त हो गया है। ट्रैफिक विभाग ने प्रदेश भर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया चालानों की वसूली के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया। जो वाहन मालिक बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं और चालान नहीं भरते हैं, उनकी गाड़ियां अब ब्लैक लिस्ट की जा रही हैं और उनके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द या निलंबित किया जा रहा है। बिना जी वाले भी ले सकेंगे बीटेक में दाखिला। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बीटेक और बी आर्ट्स पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। विश्वविद्यालय ने इस बार बीटेक एडमिशन के लिए नया शेड्यूल जारी किया है, जो 7 चरणों में पूरा किया जाएगा। खास बात यह है कि इन 7 चरणों में से 2 चरण स्पेशल काउंसलिंग के राउंड होंगे। पंचायत चुनाव खुद लड़ेगी कांग्रेस, 2027 विधानसभा चुनाव का करेगी आगाज। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर लड़ेगी। पार्टी इस चुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी और बिगुल के रूप में देख रही है। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस क्रम में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में संगठन सृजन अभियान के तहत अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें बूथ स्तर तक नेटवर्क मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति पर चर्चा हुई। विकसित उत्तर प्रदेश 2047, योगी सरकार ने कृषि भविष्य की रखी आधारशिला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का 36वां स्थापना दिवस बड़े ही भव्य और सार्थक आयोजन के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिक सम्मान समारोह और राष्ट्रीय संगोष्ठी विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। यूपी के 6 जिलों में लगेंगे नए उद्योग, 1829 करोड़ की परियोजनाओं को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत 1829.09 करोड़ की निवेश परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट की संस्तुति दी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई HLEC बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन निवेश प्रस्ताव से उन्नाव, रायबरेली, बुलंदशहर, हरदोई, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर में नए उद्योग स्थापित होंगे। कानपुर जीटी रोड से जाम की समस्या होगी खत्म, मंदना भौती बाईपास का होगा निर्माण। कानपुर शहर के सबसे व्यस्त और जाम से प्रभावित सड़कों में शामिल जीटी रोड को राहत देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने मंदना से भौती तक 8.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन बाईपास बनाने का प्रस्ताव तैयार किया। 425 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित इस सड़क का उद्देश्य शहर के भीतर से गुजरने वाली भारी वाहनों और हाईवे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है। यूपी के कई जिलों में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी में 28 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी यूपी में 24 जुलाई से 28 जुलाई तक भारी बारिश में गर्जन वज्रपात की संभावना है। लखनऊ स्थित मौसम विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में अलर्ट जारी किया है।
अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबत, सपा में फैली रार, बिखर रहा संगठन। समाजवादी पार्टी में जिला व महानगर इकाई भंग होने के बाद से गुटबाजी चरम पर उभर रही है। अंदरूनी कलह और मनमुटाव मुकदमे का रूप ले रहा है। मुख्य पदाधिकारी एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं। पार्टी की बैठक, कार्यक्रम और चुनावी तैयारियों तक में शामिल नहीं हो रहे। फतेहाबाद रोड स्थित सपा कार्यालय की बिजली कटने से शुरू हुई कलह थमने का नाम नहीं ले रही। बकाया बिल का भुगतान न होने पर कटा बिजली कनेक्शन तो जुड़ गया, लेकिन 2 महीने से जिला और महानगर इकाई में तालमेल नहीं बैठ पा रहा। खुद ही भर जाएगी दीवार की दरार, कानपुर के स्टूडेंट्स का कमाल। दीवारों में आने वाली दरारों से परेशान हैं तो चिंता छोड़ दीजिए। अब दीवार या छत बनाने के लिए कानपुर की विशेष कंक्रीट का इस्तेमाल करें। दरार आई भी है तो खुद ब खुद भर जाएगी। इस विशेष कंक्रीट का एलन हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र छात्राओं ने विकसित किया है। इस कंक्रीट का उपयोग प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। वहीं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका सफल ट्रायल कॉलेज में भी किया जा चुका है। सभी सरकारी स्कूल्स में खुलेगी बाल वाटिका, शिक्षा मित्र बनेंगे एजुकेटर, प्रस्ताव शासन को भेजा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 तक सभी 1,11,621 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका, एलकेजी, यूकेजी कक्षाएं शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। बंद हो चुके या मर्ज किए गए स्कूल में कार्यरत शिक्षा मित्रों को अब एजुकेटर की नई श्रेणी में समायोजित किया जाएगा। उन्हें बाल वाटिका में पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। राम जन्मभूमि परिसर में सजेगी रामायणकालीन पंचवटी, 20 एकड़ क्षेत्र में होगा निर्माण। श्री राम जन्मभूमि परिसर अब त्रेता युग की स्मृतियों को जीवंत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ चुका है। रामायणकालीन स्वरूप की कल्पना के अनुरूप 20 एकड़ क्षेत्र में पंचवटी विकसित की जा रही है, जो रामलला के भक्तों को न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें त्रेता युग के प्राकृतिक परिवेश का भी अनुभव कराएगी। आरओ परीक्षा 27 जुलाई को एसटीएफ की निगरानी में 2382 केंद्रों पर 10.76 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई को आयोजित होने वाली आरओ परीक्षा को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कड़े इंतजाम किए। राज्य भर के 75 जिलों में 2382 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां 10.76 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। एसटीएफ, पुलिस और खुफिया एजेंसीज को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। सोशल मीडिया और कोचिंग संस्थानों पर भी नजर रखी जाएगी। राकेश टिकैत का बड़ा आरोप, बोले किसानों की बात करते थे धनखड़, इसलिए दिलवाया गया इस्तीफा। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि पूंजीपतियों की सरकार ने इस्तीफा दिलाया है। धनखड़ हमेशा गांव, गरीब और किसान की बात किया करते थे। अब की बार बिहार से किसी व्यक्ति का इस तरह का हश्र होने का अनुमान है। मंगलवार को अपने आवास पर प्रतिक्रिया देते हुए टिकैत ने कहा कि इस्तीफे से पहले कोई मेडिकल ग्राउंड सामने नहीं आया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।